चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बरेली की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज प्रांत भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री दुर्विजय सिंह जी शाक्य जी से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और समस्त जनपद वासी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। स्वागत, अभिनंदन आपका जनपद बरेली में। और इस पारंपरिक स्वागत के बाद स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि शहर के विधानसभा से माननीय विधायक हैं, माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी। बरेली कॉलेज जो इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन शिक्षा का मंदिर है, कि इस मैदान में आयोजित जनसभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बरेली पधारने पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे बरेली के ही सांसद मंत्री श्री धर्मपाल जी, जो पशुधन एवं दुग्ध विकास के हैं, आदरणीय JPS राठौर जी जो सहकारिता मंत्री हैं, मेरे मित्र भाई संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री, यहाँ पर उपस्थित श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी जो यहाँ के सांसद हैं, उमेश गौतम जी जो हमारे मेयर हैं, भाई संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर DC वर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर MP आर्या, डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, श्री बहुरन लाल मौर्य, यहाँ उपस्थित हमारे भाई अधीर सक्सेना जी, आदेश प्रताप सिंह जी, सोमपाल शर्मा जी, ये तीनों हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, पार्टी के सभी सम्मानित स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी गुरुजनों से, सभी धर्माचार्यों से मैं अपील करूंगा, हर बच्चे को और खास तौर पर बेटी को जरूर स्कूल भेजना, जरूर स्कूल भेजना। याद रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य देश के निर्माण में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने में योगदान देगा और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, यह जिम्मेदारी आपके ऊपर में, बरेली के ऊपर भी और हर जनपद वासियों के अंदर, उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर सौंप रहा हूं कि वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े। बहन और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो। 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर